दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार ने तुलसी एकल मंच को लेकर की पत्रकार वार्ता। सेवा साधना संबोधि के भाव से अनुप्राणित कुष्ठ पीड़ितों की चिकित्सा और उनके बालक बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और संस्कार की भावना के साथ 12 जनवरी 1997 को हरिद्वार के चंडीघाट से आशीष भैया जी द्वारा प्रारंभ किया गया दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है। सैकड़ों वर्षों से उपेक्षित, शोषित, दबे दुकराए किंतु अपने ही समाज के अभिन्न अंग कुष्ठ पीड़ित बंधुओं के दुख दर्द के प्रति उत्तरदायी है। अपने समाज की आर्थिक विषमता, सामाजिक बहिष्कार जिसको कारण इनको तिरस्कृत जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है, विषमता मुक्त समाज की पुनर्रचना की आवश्यकता को ध्यान में रखकर दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास द्वारा प्रारंभ की गई। सेवा यात्रा आज 26 वर्षों में अनेक सहयात्रियों की संवेदना, सहानुभूति, सहृदयता, सहयोग से विशाल वृक्ष का स्वरूप धारण कर चुकी है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास द्वारा संचालित सेवा के विभिन्न प्रकल्प चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितिमा संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्र में गंदगी, खुले में शीघ्र की समस्या के निवारण जैसे अनेक सेवा कार्यों का संचालन, समाज को प्रेरणा देने का कार्य, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर, बड़ी घाट, हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर संचालित हो रहे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा कार्यों में संविदा सेवार्थ चिकित्सालय, संजीव गुलाटी स्मृति चिकित्सालय, योग अनुसंधान केंद्र, अनवरत अन्न सेवा, माधवराव देवले शिक्षा मंदिर, हरित भारत एवं निर्मल गंगा स्वच्छ भारत अभियान, प्रदीप वाटिका खाजावास, गंगा वाटिका बाल छात्रावास, दिव्य भारत शिक्षा मंदिर, जूनियर हाई स्कूल, आत्म संवाद, अंतरयारा शिविर, दिव्येश्वर ध्यान लिंगम मंदिर प्रमुख है। आगामी 4 जून को होने वाले पद्मश्री शेखर सेन कृत महानाट्य तुलसीदास दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सेवा प्रकल्प को समर्पित गोस्वामी तुलसीदास जी का काशी से अटूट संबंध है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारतवर्ष में इस महानाट्य का संचलन प्रासंगिक एवं अत्यंत आवश्यक है। इस महानाट्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। ये मंचन काशी में पहली बार हो रहा है। इस महानाट्य मंचन से काशी अंचल के वासियों में आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक नव चेतना का संचार होगा तथा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों में काशी अंचल के वासियों की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित हो सकेगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन काशी के संयोजक डॉक्टर नंदलाल जी, राहुल सिंह, प्रकाश जी, मनोज पोद्दार, राजकुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, महेश मिश्र, अभिषेक मिश्र, इंद्रपाल सिंह, सत्यनारायण, डॉक्टर संजय राठौर, डॉक्टर संजीव सिंह, अभिषेक सिंह, विशाल सिंह, नरेंद्र सिंह, सुनील सिंह, शैलेश मिश्रा सहित सैकड़ों समर्पित सहयात्री अनवरत मिशन को निस्वार्थ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रोहित सेठ। यह प्रोग्राम दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक अध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है हरिद्वार में, जो कुष्ठ रोगियों और अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहा है। उसके सेवा प्रकल्पों को समर्पित पद्मश्री शेखर सेन जी द्वारा एकल नाट्य मंचन तुलसीदास का आयोजन 4 जून को रुद्राक्ष में हो रहा है, जिसके द्वारा हम लोग काशी वासियों द्वारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा प्रकल्पों में जो भी सहयोग है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनमानस में एक सांस्कृतिक भावना जागृत हो, वो भी प्रयास है। आप रुद्राक्ष में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, आम जनमानस जो आम पब्लिक है अगर वो उनका वर्णन सुनना चाहेगी तो किस तरह वहाँ पे जा पाएगी? वहाँ हमारे जगह जगह अभी कल से वो प्रचार लग जाएगा। आयोजक कई क्षेत्र से बनाए हैं हम लोग, प्रवेशिका उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और क्या करना चाहेंगे सर, जो वहाँ पे श्रोता आएंगे उनके लिए कोई मैसेज? श्रोता के लिए मतलब श्रोता आएँ और अपने इस पुनीत कार्य से जुड़े और गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को देख के अपने आचरण में उतारने की कोशिश करें। और वर्तमान में जैसा अभी प्रभु जी ने बताया कि जो विवाद चल रहा है एकदम उसका कोई मतलब नहीं है और इस तरह का आयोजन करने का प्रासंगिक भी काशी में था कि तुलसीदास जी की जो कर्मभूमि वो काशी ही रही है और किन परिस्थितियों में, कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, वो सारा उस जनता के सामने रखा जाएगा। उनको मतलब उनको ये गर्व होगा कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उस विपरीत परिस्थिति में इतने बड़े महाकाव्य की रचना किया, तो आज इस पे विवाद जो हो रहा है वो बेवजह हो रहा है। विषय का इसमें हमारे धर्म के, हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एवं जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन की जो
बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए जो वहाँ पे चलती है कायाकल्प, उसकी सहायता से कुष्ठ रोगियों से आज की जनरेशन में लोग दूर भागते हैं, छूना नहीं पसंद करते। तो इस मंचन के अकॉर्डिंगली क्या उनको समझाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? कुष्ठ रोग अछूता रोग नहीं है कोई ऐसा कि नहीं छूने से फैलता हो। ऐसा जो भ्रांतियाँ हैं इन सबों को के बारे में भी बताया जा रहा है सबको, और हमारा बाकी जो विषय है उसके सामने। क्या बनारस में भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन का संस्था है? संस्था है, अभी तो हम लोग घर से ही चला रहे हैं, लेकिन एक जगह हम लोगों ने ले लिया उसके कार्यालय के लिए। अपना परिचय बताने से। जी, मैं पंडित पीयूष मनोज जी महाराज श्री राम कथा एवं भागवत कथा सह श्री हनुमत कथा व्यास, और मैं भी इस कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में आमंत्रित हूँ और आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया। और अभी जो एक प्रश्न उठा जनमानस से, तो रामचरितमानस विवाद का नहीं संवाद का विषय है। और जैसे संस्कृत का एक पंक्ति है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, उसी तरह तुलसीदास जी को समझने के लिए तुलसीदास जी जैसा बनना पड़ेगा, उनकी मनोभूमि समझनी पड़ेगी। अगर जो बात विवादित जो टिप्पणी दी जा रही है उसको समझना हो तो सीधी सी बात, सबरी माता से भगवान श्री राम ने कहा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनुजल बारिश देखिए जैसा। मेरे लिए जाति पाति कोई माने नहीं रखता, और ऐसी बात होती तो तुलसीदास जी कभी मानस लिख नहीं पाते, न कभी सफल होता। इसलिए रामचरित तो गुरु जी, रामचरितमानस पे जो ये विवाद होता है हमारे सनातनी धर्मों पे क्यों होता है? सनातन धर्म को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आप लोग का क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास यही है कि हम सनातन धर्म एक विशाल वटवृक्ष है, क्योंकि वटवृक्ष की आयु देखा जाए तो लंबी होती है। अमर बट विश्वास अचल निज धर्म है। तो सनातन धर्म को पहले समझा जाए। कीर्ते च प्रति कर्तव्यम एस धर्म सनातन। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा था कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें और दूसरे के द्वारा किए गए उपकारों को माने, यही सनातन धर्म है। तो क्या कारण है गुरुजी कि ये चीज़ खोता गया? अब चूंकि जागरूक हो रहे हैं, लेकिन क्या कारण था कि बीच में एकदम समाप्त हो गया, लोग जागरूक ही नहीं हुए? इसके पीछे जो है मुगल काल रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, और जो भारतीय ग्रंथों के साथ बहुत छेड़खानी हुई, नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्या लगता है तुलसी एकल मंच कार्यक्रम करने से काशी की जनता उस पर आकर्षित होगी? निश्चित आकर्षित होगी। तुलसीदास जी काशी से बिल्कुल जुड़ा हुआ, निश्चित आकर्षित होगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।